बड़ा पतला है, कैसे हम आएंगे ये आप जानो। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी भी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। कन्हैया कैसे आ पाएंगे आप जानो। सुदामा जी पेड़ के नीचे पत्ते समेटी बिस्तर बनाया, विश्राम करने लगे। कन्हैया ने देखा मेरे दादाजी आ रहे हैं। कन्हैया ने गरुड़ जी को भेजा, जाओ दादा को बिठाकर जल्दी से लेकर के आओ। गरुड़ जी आए। सुदामा महाराज जहाँ पर सो रहे थे जगाया, महाराज उठो। उठे, बोले कहाँ जाओगे? बोले द्वारिका जाएंगे। आओ पीठ पर हमारी बैठ लो, मैं आपको द्वारिका पहुँचा दूँ। सुदामा बोले आप पहुँचा दोगे? बोले हाँ पहुँचा देंगे। सुदामा बोले दुनिया में बहुत ही सवारी हमने देखी है, लेकिन आज पहली बार इन पक्षियों की सवारी देख रहा हूँ। हाथी लखे हथियार नमा, ऊंट लखे टलका बड़ भारी, घोड़ल की घुड़साड़े लखी, देश की असकारी गरी बड़ भारी, रखपाल की विमान नमा, हम देखे अनेक चढ़े नर नारी, एक सवारी लखी जग में, नहीं देख चिड़ैयल केरी सवारी। बोले पहली बार चिड़ियों की सवारी देख रहा हूँ, तुम्हारी पीठ पर बैठे और आप बोले ऊपर से अगर हम गिरेंगे आप बताओ क्या हमारी हड्डियां भी मिलेंगी? सुदामा बोले हम ठगने आए हो, तुम तो अपने घर का डगरो, हम पैदल ही चले द्वारिका जइबा, पक्षिन केरी सवारी करी, फिर आस करी हम भूई पर अइबा। बोले दू बारी जागी हमें न ठगो, न तुम काइट खुर्रन मारी गिरैबा। बोले एक ईंट में तुम्हारी गुड्डी ठिकाने आ जाएगी। गरुड़ नाराज हो गए, कन्हैया के पास गए। महाराज आपने कहा था लाने को, लेकिन बड़ा वो क्रोधी आदमी है, हम पर ईंट नहीं के दौड़ पड़ा। भगवान बोले आने दो। सुदामा चले, समुद्र के किनारे आए। अब समुद्र के टापू में द्वारिका है, आगे तो कोई रास्ता है जाए तो कैसे जाए? भगवान मल्लाह बन गए, नाव लेकर आ गए। बोले ब्राह्मण देव कहाँ जाओगे? बोले द्वारिका जाएंगे। आओ मेरी नाव पर बैठो, मैं तो वहीं के लिए नाव चलाता हूँ। जब नाव पर बैठने चले, भगवान कन्हैया मल्लाह भेष में है। बोले पैसा ऐसा है क्योंकि मल्लाह की उतराई और नाई की बाल कटाई ये रोकनी नहीं चाहिए। महाराज आपके जेब में पैसा वैसा है? सुदामा बोले भैया हमारी जेब में पैसा है नहीं, आप हमको पार लगाओगे नहीं, इसलिए हमको जानो ही नहीं। सुदामा उतर आए। कन्हैया मल्लाह भेष में मुस्कुराए, तन पे ना लगता चल रहे कलकत्ता, एक तुम्हारे फूटी कौड़ी जेब में रही, द्वारिका कैसे जाओगे? सुदामा बोले ले जाओ अपनी नाव, ले जाओ, अपनी नाव में नहीं जाएंगे। भगवान बोले आओ आओ महाराज, नाराज मत हो, आप जैसे दीनहीन गरीब संतजनों को मैं पार तो लगाता हूँ। आज बैठे नाव पर, कन्हैया लेकर नाव चले। बोले सुदामा से महाराज तुमने सिनेमा देखा? बोले हमने कभी नहीं देखा। आंखें बंद करो हम दिखाएं। बोले अच्छा आंखें बंद करें तब तुम कौन सिनेमा दिखाओगे? कन्हैया बोले बंद करके देखो। जैसे बंद की आंखें, भगवान द्वारिकाधीश ने बिल्कुल द्वारिका के किनारे नाव लगा दी। बोले खोलो। जैसे खोला तो सुंदर सुंदर महल नजर आने लगे। भैया कौन सा ये नगर है, कहाँ जाओगे? बोले द्वारिका। बोले यही द्वारिका है। आज सुदामा महाराज
द्वारिका में प्रवेश किया। जो मिलता है पूछते भैया क्या यही कृष्ण का धाम है? बोले कृष्ण यहाँ उनका नाम कोई नहीं लेता। बोले फिर? बोले यदुकुल कमल दिवाकर युवराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, इतना लंबा नाम हम नहीं ले पाएंगे। आप कौन है जो उनका नाम ले रहे हैं? सुदामा बोले भैया मेरा नाम है सुदामा, मैं किशन को ढूंढता हूं। मैं किशन को ढूंढता हूं, मेरा नाम है सुदामा, मैं किशन को ढूंढता हूं। मेरा नाम है सुदामा, मैं किशन को ढूंढता हूं। अपने श्याम का दीवाना, अपने श्याम का दीवाना बनकर के ढूंढता, वो अपने श्याम का दीवाना बनकर के ढूंढता हूं। बोले मेरा नाम सुदामा है, कृष्ण के महल के पास जाना चाहते हैं। लोगों ने कहा सीधे चले जाओ, जो सबसे बढ़िया सुंदर महल नजर आए वही तो मेरे द्वारिकाधीश कृष्ण जी का है। आज सुदामा महाराज चलते चलते द्वारिकाधीश के महल के पास में आए। द्वारपाल खड़े हैं। पूछा भैया क्या यही मेरे कृष्ण का धाम है, यही उनका महल है? द्वारपालों ने कहा महाराज यहाँ उनका कोई नाम नहीं बोलता। कमल दिवाकर युवराज कृष्णचंद्र जी महाराज बोले इतना नाम भैया आप ही बोलो, हम तो कन्हैया ही कहेंगे। बोले आप उनका नाम ले रहे हो, अच्छा ये बताओ कन्हैया तुम्हारे कौन है? आप नाम ले रहे हो कृष्ण तुम्हारे कौन है? तो सुदामा मुस्कुराए बोले कन्हैया, कन्हैया हमारे साधु है। द्वारपाल हंसे देखो ये साधु है, वो द्वारिकाधीश, इनके सही ढकने को कपड़े नहीं, पैरों में जूता चप्पल नहीं, सर पे पगड़ी नहीं, अपने को कन्हैया का साधु बता रहे। कोई लगे लिपटे के होंगे? बोले लगे लिपटे के नहीं, सगे साधु है। कैसे? सुदामा बोले सम्मति विपत्ति तो बहन सुनो मेरे करना, सम्मति विपत्ति तो बहन सुनो मेरे नरनाथ, सम्मति ब्याही कृष्ण संग विपत्ति हमारे साथ। कहते हैं संपत्ति और विपत्ति दो बहन है। संपत्ति कृष्ण को विवाही, अब विपत्ति हमारी पाली पड़ गई, और संपत्ति कन्हैया को विवाही। तो ये इतनी व्यवस्था है और हमारी पाली विपत्ति है, तो हम ये फटी हालत में आए बात कि हम साधु हैं। बोले महाराज आप एक क्षण यहाँ ठहरिए, अभी अंदर से आवाज आई थी प्रभु भोग लगा रहे, प्रसाद ला रहे, मैं जाकर के सूचना दूं, फिर आप अंदर जाइएगा। द्वारपाल गया। द्वारिकाधीश की जय हो। कई संदेश क्या लाए हो? महाराज एक ब्राह्मण द्वार पर आया है, अंदर आने की अनुमति चाहता है। कन्हैया बोलिए नियम लगाया किसने? ब्राह्मण संत को हमारे धाम में आने से अनुमति चाहिए। जय और विजय ने रोका था, प्यारे सरकार ऋषियों को निशाचर बनना पड़ा। बोले हमारे धाम में संत ब्राह्मण भक्त को आने से कोई रोकता नहीं। क्या नाम है उस ब्राह्मण का? क्या बता रहा है अपना नाम?
प्यारे द्वारपाल कहने लगा महाराज ऐसा ब्राह्मण और कभी द्वार पर नहीं आया। कैसा है? बोले शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आई बसों के ही गावा। शीश पगान जगातन में प्रभु जाने को आए बसों के ही गावा। शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आई बसों के ही गावा। मोटी कटी सी लकीनों बटी और आए हो आला की नहीं सावा। कारी खरो तुझी दुर्बल एक कारी खरो तुझी दुर्बल एक रहो चकिशो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आप नाम सुदामा। पूछत दीन प्यारे द्वारपाल ने जैसे ही कहा पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही भगवान कन्हैया भाग खड़े हुए। पीताम्बर गिर गया, नहीं उठाते, नंगे पांव से भागते दौड़े चले आते। प्यारे आज द्वारिका वासियों ने देखा, अनुचर सेवकों ने देखा, ब्राह्मण संत तो रोज आते हैं लेकिन कन्हैया इस प्रकार से कभी नहीं भागे। आखिर ऐसा ब्राह्मण कौन आया? सब पीछे पीछे भागे। कन्हैया कहते कहाँ है मेरे दादा सुदामा? जाकर के देखा सुदामा की दैनिक दशा। आज भगवान कृष्ण के नेत्रों से आंसू आए। दादा आप हम एक साथ पढ़ते थे लेकिन ये दैनिक दशा आपकी हुई। कन्हैया ले आए, सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया, अपनी पीताम्बर से आज सुदामा महाराज के पैर झाड़ने लगे, रोने लगे। कन्हैया ऐसे भी हाल बीमाइन सोपक कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे भी हाल बीमाइन सो ऐसे भी हाल बीमाइन सोपक कंटक जाल लगे पुनि जोए। आए महादुख पायो सदा तुम आए इतय दिन होए। एक ही सुदामा की दीन दशा, एक ही सुदामा की दीन दशा। करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात तो हाथ छियो नहीं, नयन के जल सोवत आज भगवान
सुदामा की दैनिक दशा देखी, कन्हैया अपने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुलने लगे। ऐसा सौभाग्य मात्र सुदामा को ही मिला। आज सुदामा जी कहते हैं कन्हैया इतने सम्मान का लायक गरीब ब्राह्मण नहीं है, इतना आप क्यों सम्मान करते हो? कन्हैया बोले दादा ये आपके कर्म का त्याग का सम्मान हो रहा है। प्यारे राम जी ने भी कहा परशुराम जी से, महाराज विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या दशरथ का मैं पुत्र बना। विप्र प्रसादात कमला बरूहम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कमला लक्ष्मी जैसी भार्या सीता हमें मिली। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। राम जी ने स्वीकार किया। आज कन्हैया भी कहते हैं दादा ये आपकी कृपा है जो आपकी शरण हमारी कुटिया में पधारे। भगवान कन्हैया 16,108 रानियां बोले सब लोग आओ, दादाजी आए हैं प्रणाम करो। अब एकदम से भीड़ उमड़ पड़ी। प्यारे सुदामा जी को प्रणाम करते हैं। सुदामा जी हाथ उठाते आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। 100-200 बार हाथ उठाओ, हाथ ही नहीं उठेगा, कहाँ हाथ काम करेगा। सुदामा ने कान में कहा बोले कन्हैया एक बात बता बेटा, क्या तेरे घर में कोई काम काज है? कन्हैया बोले दादा नहीं, काम काज नहीं है तो सब अपनी है। सुदामा ने विचार किया हमारे घर में एक है, हम पेट नहीं भर पाते इतनी। बोले आप सबकी कृपा से कार्य संचालित होता है दादा। प्यारे सुदामा बोले सभी लोग प्रणाम करेंगे? बोले प्रणाम जरूर करेंगे। कागज सभी लोग प्रणाम करेंगे तो 1-2 दिन तो प्रणाम ही में निकल जाएगा, इसलिए ऐसा करो कन्हैया आओ, आकर के आप हमको प्रणाम करो और हम सभी को आशीर्वाद दे दे। द्वारिकाधीश कृष्ण जी ने आज सुदामा को प्रणाम किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। भारत के संत में ब्राह्मण भक्त में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान को भी त्रिलोकीनाथ को भी आशीर्वाद देता है। आज प्यारे बड़ी सेवा कर रहे कन्हैया। गए रुक्मणी जी 56 प्रकार के व्यंजन स्वर्ण थाल में परोस के ले आए। एक सुदामा के आगे, एक कन्हैया के आगे रखा। सुदामा बोले कन्हैया एक बात बताऊं बेटा, ये भोजन भाई हम नहीं करते, क्योंकि अगर ये हम भोजन करेंगे इतना स्वादिष्ट तो आपके भजन में फिर मन नहीं लगेगा, हम तो स्वाद ही स्वाद ढूंढेंगे। कन्हैया हम 2 सूखी रोटी पानी नमक मिला के खाता हूँ, गोविंद आपके सिवा और किसी के गुण नहीं गाता हूँ, सिर्फ आपके ही गुण गाता हूँ। दादा आज इसे प्रसाद मान करके खा लो। आज दोनों लोगों ने प्रसाद मान करके ग्रहण किया। अब महाराज ध्यान में शयन कक्ष में गए, बिस्तर लगाया, कन्हैया पांव दबाने लगे। अब कन्हैया ने इनका हाल पूछा। इतनी जब सेवा कर ली तब कन्हैया बोले दादा एक बात बताओ, हम लोग एक साथ में पढ़ते थे, आप अपने घर आए, हम अपने घर चले गए, दादा क्या आपने विवाह किया? सुदामा बोले कन्हैया तेरी भाभी सुशीला ने ही तो भेजा है। बोले आप भाई हमारे मित्र बनी रहे, विवाह किया लेकिन भाई निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा कहने लगे कन्हैया भाई हमने एक विवाह किया, निमंत्रण नहीं दिया। आपने 16,108 की, आपने कितने निमंत्रण भेजे? भगवान कन्हैया बोले सुबह का विवाह का प्लान नहीं है, शाम को हम लिए आ रहे हैं, ऐसे ही हमारे विवाह हुए इसलिए नहीं बुला पाए। बोले अच्छा दादा ये बताओ क्या मेरी भाभी सुशीला ने हमारे लिए कुछ भेजा है? अब संकोच कर गए, इतना सम्मान कन्हैया ने किया। रुक्मणी सामने बैठी है, ये चावल निकाले तो कैसे निकाले? अब संकोच बच्चे सिकुड़ने लगे। कन्हैया समझ गए इनकी भावना। भगवान कृष्ण कहते हैं दादा मेरी भाभी ने क्या भेजा? और सिकुड़े, बढ़ाया काख के नीचे बगल में चावल की पोटली दावे थे, बगल के चावलों की पोटली खींच ली, आज चावल नीचे गिर गए। लाओ चावल, जिनके पास चावल हो
आप ले आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरि ओम नाभ्याशीर्षिष्णुदेहो श्रोतामता लोकाम अकल्पयन्नः तुदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पे घासों को भूत्वा प्रसीदं परमेश्वर। नहीं फेंकना, नहीं फेंका नहीं जाता है, चावल फेंके नहीं जाते, ये भगवान को भोग लगाया जाता है, फेंके नहीं जाते। बोले शंकर भगवान की। तुदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये गृहाणस्यं को भूत्वा प्रसीदं परमेश्वर। बोले शंकर भगवान की। वेद माता गायत्री की। आज भगवान कन्हैया प्यारे एक मुट्ठी चावल भरे चावल दिया। दादा मैंने आपको एक लोक दान किया। दूसरी मुट्ठी भरी चावल दादा 2 लोक दान किया। तीसरी मुट्ठी भरी रुक्मणी बोली महाराज ये क्या कर रहे हो? एक ब्राह्मण को त्रिलोकीनाथ बनाकर स्वयं भिखारी बनना चाहते हो? भूल गए उस भृगु ने आकर के तुम्हारे सीने पर लात मारी और त्रिलोकीनाथ बना करके आप कहाँ भटकोगे? भगवान कन्हैया बोले रुक्मणी आपने भाई गलत किया, मैं दान दे रहा था। दान देते समय आप बाधा बन गई, दान देते समय आपने मना किया। कहा है प्यारे कि 2 चीजें दे दी जाती है जो कभी न मिथ्या जाती है। 2 चीजें दे दी जाती है जो कभी न मिथ्या जाती है। गंगा स्नान दान तुझका ये कभी न खाली जाती है। बोले 2 चीजें जो दान की जाती है ये कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक तो माँ गंगा का स्नान और दूसरा है ब्राह्मण का दान। दोनों ध्यान दें, पहले गंगा मैया का स्नान और बाद में ब्राह्मण का दान। कन्हैया कहते हैं गंगा मैया का स्नान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्नाव की जिला की एक सत्य घटना। बोले उन्नाव के जिला एक गांव बजर खा रुपया पैसा बांधी बूढ़ा निकली सफर का। उन्नाव के जिला में एक बजरखा गांव है। एक माता जी गांव के बहुत से लोग जा रहे थे, गंगा स्नान करने गई। संगम नहाई गोता लगाई 4 फिसली गवा पैर बूढ़ा चली गई तरका। माता स्नान करी थी, पैर फिसल गया, बह करके चल दी। साथी लोग थे, निकालने का प्रयास किया, जाल डलवाया, नहीं निकाल पाए। रोई पीटी गाँववासी और सब लौट आए। तेरही के रोज न्योतिन गाँव भर का। साथी लोग सब रोई पीट के आए, माता जी की तरह ही मनाई जाने लगी। 13 ब्राह्मण खाने बैठे तो फूट तकदीर गई उन ब्राह्मणन की। तेरही के रोज बूढ़ा लौट आई घर का। ये ब्राह्मण खाने बैठे तो माता सामने ही खड़ी है। ये गंगा मैया के स्नान का फल है, ब्राह्मण का दान। अभी ध्यान दें, भगवान कन्हैया ने सुदामा को 2 लोक दान दे दिए, लेकिन सुदामा जान नहीं पाए। विश्वकर्मा जी को भेजा। जैसे हमारी द्वारिका है ठीक इसी प्रकार सुदामापुरी का महाराज निर्माण करो। विश्वकर्मा ने जाकर के सुदामापुरी का निर्माण किया। सुदामा रात भर रुके, सुबह बोले कन्हैया अब हम अपने घर जाएंगे।
कन्हैया बोले इतने दिनों के बाद में आए और 2-4 दिन पहुँच कर लो फिर चले जाए। बोले नहीं सुदामा, जान के हमारे घर में तो कुछ खाने को था नहीं, चावल मांग करके सुशीला ले आई, वो हम यहाँ लिए आए। बच्चे सुशीला क्या खाएंगे? महाराज हम जाएंगे। कन्हैया बोले दादा हम तो कहते थे रुक जाओ, लेकिन नहीं मानते हो तो जाओ। जैसे ही कहा जाओ, सुदामा ने विचार किया इन्होंने हम इनके घर में भोजन किया, दक्षिणा नहीं दी, ऐसे कहते हैं जाओ। फिर सुदामा ने याद दिलाई, सोचा शायद बात भूल गए हो। कन्हैया तेरी भाभी सुशीला से क्या कहूँगा? बोले दादा राम राम कह देना, राम राम। प्यारे और चली गए। सुदामा आगे बढ़े, मन में विचार करने लगे कन्हैया क्या तुम्हें कहूँ? क्रोध आ गया। बालेपन के मित्र हो काह देऊ मैं, बालेपन के मित्र हो काह देऊ मैं श्राप, जैसे हरि हम का दियो तैसे ही पावो। कन्हैया ने 2 लोग दे दिया, लेकिन ये कहते जैसे हरि हम का दियो तैसे ही पावो। आप वापस आने लगा। भगवान बोले रुक्मिणी देखा 2 लोग दानी को दिया, लेकिन ये हजम नहीं कर पाए, इन्होंने हमको श्राप दे दिया, जैसे हरि हम का दियो तैसे ही पावो। आज सब वापस आ रहा है, रह भी बहुत कुछ गया, महल कराए बहुत सा धन भी रह गया। आज सुदामा जी वहां से जब अपनी नगर में आए, जहाँ पर इनकी मड़ैया थी वहां महल खड़ा। सुदामा ने कहा कन्हैया बढ़िया मित्रता की, आपसे मिलने गए, इधर किसी राजा सेठ से चढ़ाई करके हमारी तो मड़ैया फेंक दी, अपना महल बना लिया। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चे पत्नी सुशीला कहाँ गई होगी? सुदामा को ये कष्ट है, क्योंकि गए जब घर को तो घर में न मड़ैया, तो घर में न मड़ैया देखे। गए जब घर को तो घर में न मड़ैया देखी, गए जब घर को तो घर में न मड़ैया देखे। चारों ओर देख घर में धनुकैया देखी, चारों ओर देख रहे धनुकैया देखे। आज जब घर में गए, प्यारे इनकी मड़ैया भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, सोच में पड़े आखिर कहाँ गई होगी। जब तक देखा सुशीला 16 श्रृंगार के सामने से निकल आ रही है। महाराज सुदामा ने जैसे ही देखा सुशीला, ये सब इतना कहाँ से कैसे आ गया? सुशीला बोली महाराज आया तो बहुत कुछ था, पता नहीं क्या हुआ, बीच ही में सब चला गया। प्यारे सुदामा ने देखा इतना धन वैभव, सुदामा ने मन में विचार किया कन्हैया तूने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली, मैंने तुझे ही श्राप दे दिया। सुशीला तुझे धन चाहिए, धन दे दिया तेरे लिए, हमें ये धन नहीं चाहिए महाराज, हमें तो कृष्ण की भक्ति चाहिए। आज सुदामा जी छोड़ करके महल चले, पीछे से आवाज आई दादा देखा कन्हैया इनके ही घर में बैठे हैं, इतने दिन तक तो दुख उठाती रहे, आज जब हमने सुख दिया है इसका तो भोग कर लो। बोले कन्हैया एक बात बता बेटा, क्या इस धन से सुख मिल सकता है? बोले धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है भगवान की भक्ति से। प्यारे का सुशीला को धन चाहिए था,
महाराज इन्हें आपने धन दे दिया, लेकिन हमको ये धन नहीं चाहिए। गोविंद अपनी भक्ति दे दो, अपने चरणों में मुझे वास दे दो, बस यही मुझे चाहिए। आज सुदामा को अटूट भक्ति कृष्ण ने प्रदान की। सुदामा राज वैभव त्याग करके सुख एकांत में जाते हैं और जाकर के परमात्मा का भजन करते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की, राम कृष्ण भगवान की। अब दो बार भगवत नाम बोले, फिर अंतिम चरण की कथा परीक्षित मोक्ष। महाराज परीक्षित को श्राप है, 7वें दिन काल रूपी तक्षक दसेगा। आज ये वही 7वां दिन है। पहले कीर्तन बोले, उसके बाद महाराज श्री परीक्षित का मोक्ष किया जाए। बोले राम कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सही लोग भाव से कीर्तन ताली बजाते हुए गाएं। तत्पश्चात अग्रिम चर्चा कहने का प्रयास करें। ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया भाव से ताली बजा के मस्ती में कीर्तन गाए। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, तेरे हवाले। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज प्यारे महाराज सुखदेव जी को कथा कहते कहते सारे चरित्र सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाए। राजा परीक्षित जी को श्राप है, 7वें दिन काल रूपी तक्षक दसेगा।
प्यारे का 7वें दिन काल रूढ़ी तक्षक दसेगा। आज वही प्यारे 7वां दिन है। महाराज कृष्ण जी धराधाम पर जिसलिए पधारे थे, वासुदेव नारायण ने अपने सारे काम पूरे कर दिए। मात्र एक बचा। मैया गांधारी जी का श्राप, मां ने श्राप दिया है, कन्हैया हरा भरा मेरा कुरुवंश था, लेकिन ऐसा तुमने महाभारत रचा, हमारे कुल में दीपक जलाने वाला नहीं बचा। जैसे हमारे कुरुवंश का विनाश हुआ है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण, ऐसे ही तुम्हारे यदुवंश का विनाश होगा। भगवान ने मां गांधारी का श्राप स्वीकार किया। आज यही सोचते हैं सारे काम तो मेरे हो गए, लेकिन मां गांधारी जी का श्राप अभी अधूरा है, क्योंकि साड़ी का टूटा तार का सारे काम कृष्ण जी ने अपने पूरे किए। मात्र गांधारी मां का श्राप अभी शेष अधूरा है। भगवान कन्हैया की 16,108 रानी है। भागवत का प्रमाण है, हर रानी से 10-10 बालक एक एक बिटिया हुई है। भगवान कन्हैया के पुत्र कितने हैं? 1,61,080। इसीलिए यदुवंशी 56 करोड़ यदुवंशी बन गए। प्यारे 56 करोड़ यदुवंशी, इनके अंदर अब उदंडता आई, जिसे चाहेंगे हम मिटा देंगे। हमारा इतना बड़ा परिवार है। रावण को भी तो यही अभिमान आया, दशमुख सभा बैठी एक बारा, देख अमित आपन परिवार। इतना बड़ा परिवार देखा, जिसे चाहेंगे हम मिटा देंगे। राम से भिड़ गया। अंत में क्या हुआ? राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। सत्यानाश करा लिया। 56 करोड़ यदुवंशी, इनके अंदर उदंडता आई। भगवान कन्हैया एक उपदेश करते थे, सही लोग याद रखना, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन भूल कर किसी संत ब्राह्मण विद्वान का अपमान नहीं करना। अगर करोगे तो इसका अंजाम, इसका परिणाम गलत होगा। कन्हैया उपदेश करते थे, लेकिन 56 करोड़ यदुवंशी, इनके अंदर उदंडता आई। एक दिन भगवान कन्हैया की जो जामवंत की बेटी जामवंती पटरानी है, इनका बेटा शाम्ब के पेट पर यदुवंशियों ने लोहे का कड़ाह बांध दिया। साड़ी पहनाई शाम्ब को, सोना श्रृंगार कर दुर्वासा ऋषि के सामने गए। क्रोधी शंकर दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अवतार माता अनुसुईया के बालक दुर्वासा ऋषि से कहते, महाराज संत त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जिन्हें ज्ञात होता है। आप बताइए, इस नारी के उदर में बालक है अथवा बालिका?
दुर्वासा ऋषि ने ध्यान किया, देखा ये हमारी खिल्ली उड़ाने आए हैं। बेटा ना इसमें बालक है ना ही बालिका है, मूसल होगा और ये मूसल तुम्हारे पूरे यदुवंश का विनाश कर देगा। यदुवंशियों ने कहा ये कड़ा हम सबका विनाश करेगा। समुद्र के किनारे गए, घिसने लगे कड़ाह, सारा कड़ाह घिस गया। कील बची, घिसाए से ना घिसी, फेंक दिया समुद्र में। मछली ने निगल लिया, मछली को पकड़कर जरा नाम का बहेलिया ले आया। इसने अपना बाण तैयार कर लिया। जो कड़ाह घिसा, इससे ऐरका नाम की घास हुई, बांस जैसी घास। यदुवंशियों का आपस में विवाद छिड़ गया। सुखदेव महाराज कहते राजन परीक्षित 100-200 यदुवंशी बचे, बाकी सब आपस में ही लड़कर के समाप्त हो गए। इधर भगवान कृष्ण जी ने देखा अब समय हमारा पूरा है। भगवान अपने धाम गमन करने की तैयारी कर रहे हैं। आज भगवान कन्हैया बट वृक्ष के नीचे गए, पीताम्बर ओढ़ करके शयन करते। ये लीला है लीलाधर की। कन्हैया का पैर उठा है, उसका पद्म चमक रहा है दूर से। जरा शिकार करने आया, जरा ने भगवान कृष्ण के पद्म को देखा। आज कन्हैया के जब पद्म को देखा, जरा आज समझ गया बढ़िया मृग है। मृग समझ करके बाण चलाया, मृग नहीं था, भगवान कृष्ण जी का पद्म था। आज पद्म में आकर के बाण लगा, कन्हैया का पद्म फट गया। जरा शिकार लेने आया, जब देखा कृष्ण जी के पद्म में हमने बाण मार दिया, जरा रोने लगा। महाराज हमने धर्षता की अपराधी हूँ, आप हमें दंड दे दो। भगवान बोले जरा तेरा दोष नहीं है भैया, ये तो हमारे ही कर्मों का फल हमको मिला है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किया हुआ कर्म हमको ही भोगना है। अगर हम गलत करेंगे उसका परिणाम गलत होगा। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है। अच्छे जब कर्म करोगे समाज में प्रतिष्ठा फैलेगी, यश आपका समाज में फैलेगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। आज भगवान कन्हैया बोले जरा इसमें तेरा दोष नहीं, मैंने तुझे मारा था, याद कर जब मैं राम था और तू बाली था। तेरे भाई सुग्रीव से मित्रता की, पेड़ की आग से मैंने तुझे मारा। बाली कहने लगा महाराज अब गुण कावन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। बाली कहने लगा महाराज आप तो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हो, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, क्या यही धर्म तुम्हारा है? एक भाई को मित्र बनाया, एक को आपने शत्रु बनाया, मेरा अपराध बताएंगे महाराज? भगवान बोले तुम अपना अपराध भूले बैठे हो, तुम नहीं जानते। अनुज बधू भगिनी सुतनारी सुनु सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई।
अनुज बधू भगिनी सुतनारी, छोटे भाई की पत्नी, बहन पुत्री, इन पर अगर कोई कुदृष्टि डालता है उसे मारने में कोई भी पाप नहीं है। आज बाज कहने लगा बहुत बढ़िया नियम है आपके चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या में दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र आर्य राम, आपके नियम हमें अच्छे लगे, लेकिन ये नियम मनुष्य पर लागू है या बंदर पर? ये नियम जो आपके हैं मानव पर लागू है या बानर पर? प्यारे राम जी जी उत्तर हुए, क्योंकि संसार जानता है बानर कामी होता है, का महाराज मनुष्य वाले नियम आप बानरों पर लगाने लगे। भगवान बोले अचल करहु तन राखहु प्राण, बाली कहा सुन कृपा निधान। राम जी बोले कहो तो मैं तुझे प्यारे जिंदा कर दूं, मरना नहीं चाहते तो? बाली बोला महाराज ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा? इस सौभाग्य के लिए योगी यति आत्मा विमलात्मा सन्यासी बैरागी निरंतर पूजा पाठ भक्ति करते, उन्हें ये गति नहीं मिलती जो गति आप हमें दे रहे हो। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, सौभाग्य संतों को नहीं मिलता जो आज हमें मिला है। मेरे सामने त्रिलोकीनाथ खड़े हैं, अब हम प्राण क्यों रखें महाराज? ये सौभाग्य नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है महाराज। आपने हमको छिप करके मारा है तो ऐसे ही मैं भी आपको मारूंगा। मेरे मन में प्रतिशोध भरा, मैं भैरव इसे उतारूंगा। तुमने छिप करके मारा है तो मैं भी छिप करके मारूंगा। जैसे आज आपने हमें हमारा है ऐसे ही हम भी मारेंगे। प्रतिशोध की ज्वाला हमारे हृदय में धड़क रही है। भगवान बोले तुम्हारा वचन सत्य हो। आज वही बाल जरा बहलिया बन के आया, भगवान कन्हैया से बदला चुकाया, दुनिया को कन्हैया ने दिखा दिया। जब मानव शरीर धारण करके हम आए, हमसे गलती हुई तो हमको छूट नहीं मिली, आपको भी नहीं मिलेगी। इसलिए बढ़िया कर्म करना चाहिए। आज भगवान श्री प्यारे कृष्ण जी कहते जरा तूने अपना बदला चुका लिया, अब एक काम कर, भाग करके जा। अर्जुन द्वारिका में निवास करते हैं, इनको तत्काल बुला करके ले आ। जरा भाग करके गया, अर्जुन को लेकर के आता है। अर्जुन ने देखा प्रभु आपका ये हाल किसने किया, उसका नाम एक बार बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भगवान कन्हैया बोले अर्जुन किसी का इसमें कोई प्यारे दोष नहीं है, तो हमारे कर्मों ही का फल है। अर्जुन अब हमारा समय पूर्ण है, अब अपनी धाम हम जाने की तैयारी में है। अर्जुन ये तेरा गांधी वीरता कब तक काम करती है? जब तक कृष्ण तेरे साथ है। जिस दिन कन्हैया तेरा साथ छोड़ेंगे न तेरा गांधी काम करेगा न तेरे बहन काम करेंगे। अर्जुन मेरा एक काम करना, जाकर के जो 100-200 यदुवंशी बचे हैं इनसे कहना मेरे जाने के बाद द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, ये मथुरा चले जाए। हमारी 16,108 रानियां, इनको श्रीधाम वृंदावन लिए जाना, किशोरी राधा जी का ये सानिध्य पाएंगी, इनका जीवन धन्य हो जाएगा। अर्जुन अब अर्जुन की परीक्षा
ये हमारी मिट्टी बन जाए, इसे समुद्र में तुम प्रवाहित कर देना। ऐसा कह करके कृष्ण जी ने आज अपने श्वास के लिए अर्जुन रोते जाते हैं, कृष्ण को उठाया, समुद्र में प्रवाहित करते हैं। कन्हैया का पैर उठा ही रहता है, एक बार नहीं कई बार प्रयास किया, लेकिन पैर नहीं संभला। अर्जुन को क्रोध आया, अभी ये सुधर जाएगा। उठाया गांडी, जैसे बाण चढ़ाया, अर्जुन की सारी शक्ति कृष्ण में समाहित हो गई। आकाश से विमान आया, बैठ करके प्रभु विमान में अपने धाम गमन करते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। आज महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं अर्जुन वहां से भाग के हस्तिनापुर आए। महाराज हस्तिनापुर साथ में 16,108 रानियां, इनको भी श्री धाम वृंदावन ले जा रहे हैं, इनको भी लिए जा रहे हैं। महाराज श्री अर्जुन लिए जा रहे थे, जब तक क्या देखा, कोयल भिल, अनेक कोयल भिल, एक पुरुष इतनी नारियां लिए जा रहा है, भिल्लों ने आक्रमण कर दिया। अर्जुन तो वो है प्यारे, बल लागत अर्जुन बधै छुवन दूजो बाल, लेकिन कहा है पुरुष बलि नहीं हो तो है, समय हो तो बलवान। पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान। भीलन लूटी गोपिका वो अर्जुन वो। प्यारे पुरुष बलवान नहीं, समय बलवान है। आज सभी कृष्ण की नारियां कूद कूद के समुद्र में अपने प्राणों का अंत किया। अर्जुन कृष्ण पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाए, वहां से भाग के हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर ने देखा इतने दिनों के बाद द्वारिका से अर्जुन आए हैं, अब कोई कृष्ण का शुभ समाचार देंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, भैया द्वारिका में सब कुशल है? 5 पांडव द्रौपदी कुंती खड़ी थी। अर्जुन रोने लगे, दादा कन्हैया हम सबको छोड़कर अपने धाम गमन कर गए। माँ कुंती ने सुना, तत्काल पछाड़ खा के गिरी, कुंती माता का प्राणांत हो गया। एक क्षण कृष्ण विरह ने माँ ने नहीं काटा, क्योंकि कुंती माँ जैसी भक्ति हम सब करें। कुंती माता ने दुख मांगा, जिसे हम सुख समझते हैं वो दुख है, जिसे दुख समझते हैं वो सुख है। प्यारे ज्यादा धन से सुख नहीं मिलता, जब धन नहीं होगा कृष्ण की याद आएगी, और जब याद आएगी तो ये नरसी का भी भार भरते हैं, अनेक भक्तों का उद्धार करते हैं। इनका नाम है दीन बंधु। अमीर बंधु होता, बड़े बड़े उद्योगपति भगवान को भी बंद कर लेते, लेकिन इनका नाम है दीन बंधु। दीनों की, गरीबों की आवाज सुनकर परमात्मा दौड़ करके भाग करके आते हैं, अपने भक्तों की प्यारे लाज बचाते हैं। भगवान इतने प्यारे उदार हैं। आज मैया कुंती ने जब सुना कृष्ण चले गए, तत्काल पछाड़ खा के गिरी, इनका प्राणांत हो गया। महाराज सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित युधिष्ठिर महाराज ने हस्तिनापुर का राज आपको दिया। राजा आप बने, 5 पांडव द्रौपदी स्वर्गारोहिणी रास्ता चले गए। आप शिकार करने के लिए गए, समीप ऋषि के गले में आपने तक्षक डाला। समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया, 7वें दिन काल रूपी तक्षक आपको डसेगा। महाराज आज ये वही 7वां दिन है। महाराज सुखदेव जब कथा कहने के लिए बैठे, कहा था राजन आपको हम कथा सुनाएंगे, कथा में शंका नहीं लाना, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है, इसका कभी किसी ने पार नहीं आया है। हम कथा सुनाएंगे, आप शंका नहीं बनाओगे, पूर्ण कथा का फल आपको मिलेगा। अगर कथा में कोई शंका बनी, कथा का फल आपको नहीं मिलेगा। प्यारे महाराज ने सुखदेव जी ने सुनाया,
राजन परीक्षित आपके बाबा भीम इतने पराक्रमित है, पकड़ पकड़ के हाथी आकाश पर फेंके, आज भी नीचे नहीं आए। हाथियों को फेंकना आकाश पर, पांव धरना फिर किसी की लाश पर। जैसे कहा भीम ने आकाश पर हाथी फेंके, नीचे नहीं आए। राजा परीक्षित जैसा श्रोता कहा तो कुछ नहीं, लेकिन विचार करने लगे ये बात सत्य भी नहीं है। जब हाथी ऊपर फेंके नीचे नहीं आए, कहा कुछ नहीं, लेकिन नाक सिकुड़ दी, सारा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन नासिका ऐसे ही रह गई। संत का श्राप भी पूरा होना है। प्यारे आज यथा समय तक्षक जीवित हुआ, महाराज श्री परीक्षित जी को दसरे के लिए आ रहा है। इधर भागवत कथा को विश्राम दिया जा रहा है। ईश्वर कथा की शांति थी, लगता था चंदन माथों पर। कर सर्वराज फूलों में छिप कर सर्वराज पहुंचा राजा के हाथों पर। प्यारे इधर कथा विश्राम हो रही है। अनेक संतजन मस्तक पर चंदन लगा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन 7 दिन तक आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुना, क्या अभी आपके अंदर अज्ञान रह गया? बोले नहीं महाराज। बोले आपको अब भी मृत्यु से भय है क्या? आप मरोगे? राजा परीक्षित जी ने एक क्षण भी नहीं लगाया सोचने में। बोले गुरुजी हम कभी भी नहीं मरते, मरना हमारे शरीर को पड़ता है, और ये हम शरीर नहीं है, हम ईश्वर अंश चैतन्य अविनाशी आत्मा है। एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है। अरे हम कभी मरते नहीं, मरना हमारे शरीर को पड़ता है। महाराज श्री राजा परीक्षित के हाथ में वो पुष्प आया, बढ़िया पुष्प लगा तो सुगंध लेनी चाहिए। जैसे सुगंध लेना चाहा, प्यारे तक्षक बन करके इसने आज नाक में डस लिया। संत का श्राप पूरा हुआ। सब लोगों के देखते आया देव विमान, वीर परीक्षित राज ने सुर किया बयान। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, पूज गुरुदेव भगवान के, अन्नपूर्णा मैया के। इस प्रकार से आज महात्मा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को